धीरे बोलो, कोई सुन न ले। यह एक ऐसा वाक्य है जो हम अक्सर तब बोलते हैं जब हम किसी ऐसी बात के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे हम चाहते हैं कि दूसरों को न पता चले। हमारे परिवार के सदस्य हमारे सबसे करीबी लोग होते हैं, इसलिए हमें उनके साथ अपनी बातें साझा करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। हमें ऐसी बातें कभी नहीं बतानी चाहिए जो हमारे परिवार के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। इसीलिए आज मैं आपको एक बौद्ध कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि आपको किन 7 बातों को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। मैं आपको इन बातों को नहीं बताने के पीछे के तर्क भी बताऊंगा, और इन 7 बातों के अलावा अगर आपके पास कोई और विचार है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में रामू नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत गरीब था और उसके पास 2 वक्त की दाल रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। वह दिन रात काम की तलाश में था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सभी समस्याओं को बता दिया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि जहां भी मैं काम के लिए जाता हूं, वहां हर कोई मुझे यही कहता है कि उनकी जगह पर काम की आवश्यकता नहीं है। मैं काम ढूंढने में थक गया हूं। मुझे यह समझ नहीं आता कि मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा और अपने बच्चों के पेट कैसे भरूंगा। यह चिंता मेरे मन को रात दिन खाती जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने सोचा और कहा कि तुम तो एक बार ही काम के लिए जाते हो, और जब उसने नहीं दिया तो तुम फिर वापस नहीं जाते। अगर तुम्हें उससे काम चाहिए तो तुम्हें उसकी मदद की आवश्यकता होगी। तुम्हें उससे सहानुभूति दिखानी होगी। तुम्हें उसे अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि वह तुम्हारी मदद कर सके। इसलिए शर्मिंदगी मत करो, उसे अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी तरीके से तुम काम पा सकते हो। इस बात ने रामू की सोच पर गहरा प्रभाव डाल दिया, और अगले दिन वह वहीं जा पहुंचा जहां उसने पिछले दिन काम की अनुमति मांगी थी। इस बार उसने उस सेठ से नम्रता से प्रार्थना की कि वह बहुत गरीब है और काम की बहुत आवश्यकता है। वह जो भी मदद करेंगे वह उसके लिए पर्याप्त होगी। कृपया उसे अपने यहां काम पर रख लें। उस सेठ ने उसकी दशा देखकर उसे अपने यहां काम पर रख लिया। उसने वहां रोज काम करना शुरू कर दिया। वह तो खुश था कि काम मिल गया, पर उसे पता चला कि उसका वेतन दूसरों से कम है। जो काम दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा पैसे मिल रहे थे, लेकिन उसे कम मिल रहे थे। जब उसने इसे अपने सेठ से कहा तो सेठ ने उसे कहा कि भाई, मैंने तुम्हें काम दिया, मुझे धन्यवाद देने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। यह कैसी बदतमीजी है। उसकी इस बात से रामू चुप हो गया। यह बात तो सत्य थी। सेठ ने उसे उसकी मजबूरी के अनुसार ही काम दिया था और वेतन भी उसी अनुसार देता था। धीरे धीरे उसने अपने सगे संबंधियों और दोस्तों को बताना शुरू किया कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और रामू ने पूरी लगन के साथ अपना काम जारी रखा। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थीं। अब सेठ रामू से ज्यादा काम करवाता और उसे कम वेतन देता था। यह बात रामू को बहुत दुखी कर रही थी। वह दूसरों से अधिक मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे कम वेतन मिल रहा था। इससे उसका आत्मसम्मान बहुत क्षतिग्रस्त हो गया। अब धीरे धीरे उसका मन उसके काम से हटने लगा। उसका दिल काम में लगता ही नहीं था। स्पष्ट है कि एक ऐसी जगह पर किसी का मन नहीं लगेगा जहां व्यक्ति को अपने स्वाभिमान को त्यागना पड़े। उसने शीघ्र ही अपना काम छोड़ दिया और घर लौटकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मदद मांगना शुरू किया, पर उसके दोस्त उसे दया का पात्र बनाने की कोशिश करते थे। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन पीछे से वे उसके मजाक उड़ाते थे। उन्होंने कहा, कितना बेवकूफ है ये। सेठ ने तो इतना काम लिया, लेकिन इसे पैसे तक नहीं दिए। हम इसे पैसा देंगे तो ये हमारे पैसे भी वापस नहीं करेगा। इसकी हालत इतनी बुरी है कि इसके पास काम करने के लिए भी कुछ नहीं है। पैसा वहां से कहां लाएगा। इसी वजह से रामू की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। उसके दिन अब तनावपूर्ण और अवसादपूर्ण होने लगे थे। उसके पास वही दोस्त और वही रिश्तेदार थे जो बस उसके साथ होने का दिखावा करते थे। उसे ऐसा लगता था कि वह उनके लिए एक करुणा का पात्र बन गया है। उसे लगता था कि वे उसके पर ही तरस रहे हैं। सभी उसे ज्ञान देने आते थे,
लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और यह सच है कि यह कभी कभी होता है। ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, साथ चलने वाले, उसकी मुश्किलों में उसका हाथ थामने वाले, उनकी कमी थी। फिर एक दिन उसे पता चला कि पड़ोसी गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है। रामू वास्तव में बहुत तनावमय हो चुका था। उसके सामने कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। बेखबरी में वह उस बौद्ध भिक्षु के पास चला गया। जब वहां पहुंचा तो वह उनके पैरों में गिरकर रोने लग गया। रोते हुए उसने उन्हें अपनी पूरी कथा सुनाई। उसने उन्हें बताया कि उसके दोस्त ने उसका धोखा कैसे किया और उसके सगे संबंधियों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। सब कुछ सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उसे शांत करते हुए कहा कि उसकी सारी समस्याएं उसकी अज्ञानता और मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारा चित्र को दुखी नहीं कर सकता था, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। परंतु आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनाकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दें, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं झुकेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है? एक इंसान का या तो वह दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर वो फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नजर में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र गठित मत होने दो, और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियां अपनी के हाँकने का क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीति यों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपने भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाब ही ना हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है, और वह इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ीढों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़डीढोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़े और ज्यादा बढ़ गए होंगे, और वह जाहिर है वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपकी माँ बाप को बुरा लगेगा, यही कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को यह बातें बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना।
अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो किसी को नहीं बताने चाहिए, वो सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूं कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी न बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है? जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ ढेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, और इसीलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकते हैं, लेकिन यह सहायता कर नहीं रहा है। और इसीलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसे अपनी घाट बांध लेना और किसी को यह बात मत बताना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत, अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है। लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी है, और दूसरी बात कि आपको यह बातें किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की खाट भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दब के रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बताने चाहिए वह है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी स्थिरता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है, अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने शत्रु की बातें कभी न बताएं, बस अंतिम बात ही बताएं। जब आप दान करते हैं तो उसके बारे में किसी को न बताएं, क्योंकि यदि आप बताते हैं तो दान व्यर्थ हो जाता है। आप जब अपने दान की ध्वनि को बजाते हैं तो आप यह सिद्ध कर रहे हैं कि आप बड़े दानी हैं, जो आपके अंदर अहंकार को प्रोत्साहित करता है। इसलिए गुप्त रूप से दान करना ही उत्तम होता है, और इससे फल भी मिलता है। जब आप अपना बाएं हाथ दान करते हैं तो दाहिना हाथ को इस बात का ध्यान न हो कि बायां हाथ दान कर रहा है। बौद्ध भिक्षु ने रामू को बताया था कि उन 7 बातों में संसार के सभी सिद्धांत छिपे हैं। उन बातों का पालन करके आप अपने घर में शांति और सुख पा सकते हैं, और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अपने विवेक से इन बातों को सोचने से आपको ये बातें सच लगेंगी। हमारा उद्देश्य यह था कि आपका विवेक जागृत हो। कृपया इन विचारों पर गौर करें।